वेंटिलेटर थेरेपी पर ट्राई कलर हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिव्येश पटेल ने वीएनएम से खास बातचीत की। आइए देखते हैं वीएनएम विशेष में। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम के इस खास सेगमेंट में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आपको पता है आपकी हेल्थ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आपकी हेल्थ से जुड़े मुद्दे हम हमेशा आप तक लेकर आते रहे हैं। आज जो मुद्दा लेकर आई हूं वो है वेंटिलेटर थेरेपी। वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखना है, ये सुनते ही हमारे सबके मन में क्या हो जाता है ये हम सब जानते हैं और उसी से जुड़े बिलीफ और मीथ क्या है उस पर आज चर्चा हम करने वाले हैं। और चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिव्येश पटेल। सर जी, स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू मैडम। वेंटिलेटर नाम ही इतना बड़ा है कि लोग सोच लेते हैं कि अब तो कहीं ना कहीं गए काम से। क्या होता है बेसिकली वेंटिलेटर थेरेपी और क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है वेंटिलेटर देने की पेशेंट को? बेसिकली वेंटिलेटर एक ऐसी चीज़ है, एक टाइप का सपोर्ट है। जैसे हम बोलते हैं कि आर्टिफिशियल सांस देने की एक मशीन है जी। ये बहुत सारी बीमारियां होती है जिसमें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। जो भी बीमारी जिसमें सांस लेने की तकलीफ होती है, जैसे सिर से नीचे जाए हम, दिमाग में लकवा हो गया जहाँ पे हमारा सांस के मसल वीक हो गए अचानक से, या तो फिर कोई इंजरी हुई दिमाग में, हेड इंजरी हुई जिसकी वजह से सांस लेने की तकलीफ हो रही है, दिल की कोई तकलीफ, छाती का तकलीफ के जहाँ पे न्यूमोनिया के ऐसे असर होते हैं। इस टाइम जो मेन एपिडेमिक था H1N1 स्वाइन फ्लू, जहाँ पे फेफड़े एकदम कमज़ोर हो जाते हैं, ऑक्सीजन नहीं मेंटेन करते हैं, या तो फिर मोस्ट कॉमन जो चीज़ होती है जिसकी वजह से वेंटिलेटर लगाना पड़ता है वो है इन्फेक्शन और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाना। कि जहाँ पे शरीर को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए हम वेंटिलेटर लगाते हैं। वेंटिलेटर ये खाली मशीन है जो फेफड़ों को सपोर्ट करता है। ये नॉर्मली हम जो सांस लेते हैं ऐसी कंडीशंस में बॉडी के रिक्वायरमेंट सांस लेने की बहुत बढ़ जाती है। ये एक मैराथन भागने जैसा है। नॉर्मली हम कोई भी आदमी जो बिल्कुल भागता नहीं है उसको हम भगाना शुरू करते हैं कि भाई अभी आज 10 किलोमीटर भाग ले, तो एट द एंड ऑफ 10 किलोमीटर्स वो थक जाना है, गिर जाना है। जब भी शरीर में ऐसी बीमारी होती है जैसे इन्फेक्शन होता है, हार्ट अटैक आता है, न्यूमोनिया की असर आती है, दिल की बीमारी होती है, या तो फिर दिमाग में लकवा हो जाता है, ये सब कंडीशन में हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ जाती है कि हमारा बॉडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम माइट गिव अप, एंड वो गिव अप वाला स्टेज ना आ जाए ताकि हम पेशेंट को एग्जॉस्ट ना होने दें। पेशेंट के फेफड़ों को हम वेंटिलेटर की थेरेपी पे लगाते हैं ताकि वी गिव रेस्ट टू द लंग्स, फेफड़ों को आराम दे, एंड मीनवाइल बाकी सब जो सिस्टम बॉडी में डिरेंज हुई है हम वो सिस्टम को सेटल करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये वेंटिलेटर थेरेपी ये काइंड ऑफ सपोर्ट है कि हमें जब चलना नहीं आ रहा है, हमें फ्रैक्चर हो गया पाँव में, तो पाँव में अभी डॉक्टर साहब के पास ऑपरेशन करवाने तो जाएंगे, पर ऑपरेशन करवाने से पहले, हड्डी जुड़ने से पहले डॉक्टर साहब बोलेंगे लकड़ी लेके या स्ट्रेचर लकड़ी लेके चलो या तो फिर कोई कैरियर लेके चलो जी। तो ये वही थेरेपी है कि जब तक प्राइमरी चीज़ नहीं होती है तब तक हमें लकड़ी लेके चलना है और प्राइमरी सिस्टम सेटल करने देना है। तो एक खाली आर्टिफिशियल मशीन है जो हमें सांस देने में मदद करती है, जो हेल्पफुल रहती है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि बहुत लास्ट मोमेंट पे पेशेंट को वेंटिलेटर दिया जाता है। क्या ऐसा होता है सही मायने में? कौन कौन सी बीमारी में, कौन कौन से सिचुएशन में आप वेंटिलेटर थेरेपी प्रिफर करते हैं पेशेंट के लिए? ये क्वेश्चंस को मैं अब दो हिस्सों में डिवाइड करके बोलूँगा। पहले आपका जो सेकंड पार्ट है, कौन से कंडीशन है जी। उसमें हम देंगे। मोस्ट कॉमन कंडीशन जो आते हैं हमारे पास जिसको वेंटिलेटर लगता है वो इन्फेक्शन, मतलब शरीर में कोई भी जगह पेशाब का इन्फेक्शन जब एक्सट्रीमिस्ट पे पहुंचता है तब पूरे बॉडी में फैलता है और तब सांस लेने की तकलीफ होती है। तब एकदम ब्लड प्रेशर जब कम होता है उसको हम मेडिकल भाषा में शॉक बोलते हैं। तब वेंटिलेटर, जब सांस लेने की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, दैट्स वेयर वी यूज वेंटिलेटर। छाती का कोई भी इन्फेक्शन, न्यूमोनिया हो गया, ये कंडीशन, दिल का, हार्ट का अटैक आ गया और उसकी वजह से कभी कभी लगता है हमें, कभी छाती में दर्द होता है और फिर बोलते हैं कि सांस लेने की तकलीफ बढ़ रही है, तब वेंटिलेटर की थेरेपी ज़रूरत पड़ती है। लकवा हो गया या दिमाग में इंजरी हो गई या तो फिर स्पाइन की इंजरी हो गई,
इसमें बेसिकली सांस लेने की तकलीफ इसलिए होती है कि हमारे दिमाग का जो न्यूरॉन्स है जो हमारे सांस लेने के कंट्रोल करते हैं वो चले जाते हैं। तो वो कंट्रोल चला ना जाए और आदमी ब्रीथ करना बंद ना कर दे या कम करे, उसकी वजह से हम वेंटिलेटर उसको लगा के रखते हैं। सो दीज आर द फ्यू कंडीशंस जहाँ पे वेंटिलेटर लगता है। अभी कॉमन जो आपका पहला क्वेश्चन है कि पेशेंट एकदम खराब होता है तभी वेंटिलेटर लगता है, एक्चुअली ये थेरेपी ही ऐसी है कि इट्स यूज्ड एट ऑलमोस्ट एट अ लेटर स्टेज ओनली। वेंटिलेटर कब लगाना, दैट्स मोर ऑफ अ क्रिटिकल केयर मेडिसिन इंटेंसिविस्ट का जॉब होता है। बट आइडेंटिफिकेशन अर्ली कि एग्जॉस्ट हो जाने के बाद में कई बार इन्फेक्शन आता है, एकदम फ्लोरिड केस में हमारे पास आता है कि एकदम लास्ट मोमेंट पे आ गए, सांस लेने की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेबल नहीं है, हम वेंटिलेटर लगाते हैं। रिलेटिव्स बोलते हैं कि वेंटिलेटर लगाया और 12 घंटे में हमारा पेशेंट चल बसा। पर वो समझ लेना जरूरी है कि वेंटिलेटर की वजह से चल नहीं बसा है, ऑलरेडी वो कंडीशन इतनी खराब थी कि अगर वेंटिलेटर नहीं लगाया होता तो 12 घंटे भी देखने नहीं थे, वो आधे घंटे में ही चल बसते। तो ये बेसिकली इट वाज अ वे ऑफ सपोर्टिंग द सिस्टम एंड गिविंग टाइम फॉर अस टू फाइंड आउट कि आगे ये जो इन्फेक्शन या जो भी बीमारी की वजह से ट्रिगर ऑफ हुआ है हम उसको कैसे सेटल करें। इट्स वे ऑफ बाइंग टाइम रादर देन एनी अदर थिंग। शायद मैं अपनी भाषा में कहूँ तो कहीं ना कहीं वक्त लेते हैं डॉक्टर कि एक तरीके से पेशेंट की जान बचाई जा सके और उसके बाद आगे की ट्रीटमेंट हो सके। सर क्योर क्या सही मायने में वेंटिलेटर थेरेपी से क्योर होती हैं डिसीज? वेंटिलेटर थेरेपी से क्योर कभी नहीं होता है, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। ये कॉमन कंसेप्शन है। हमारे पास हफ्ते में हर बार 3 रिलेटिव्स आके हर बार ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, साहब आपने वेंटिलेटर पे तो लगा दिया पेशेंट, पर वेंटिलेटर लगाने के बाद में भी हमारा पेशेंट तो अच्छा हो नहीं रहा है। स्वाइन फ्लू में हमको बहुत ऐसा प्रॉब्लम होता था कि स्वाइन फ्लू में न्यूमोनिया हो गया है, वेंटिलेटर लगता है 10-15 दिन। रिलेटिव्स का ये कंसेप्शन होता है कि भाई वेंटिलेटर लगाया है हमारा पेशेंट, ये स्वाइन फ्लू का अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। बट प्राइमरीली अंडरस्टैंड करना तो वेंटिलेटर इसलिए लगाया हुआ है कि बीमारी जो स्वाइन फ्लू हुई है उसकी वजह से जो फेफड़ों को डैमेज हुआ है, वो फेफड़ों के डैमेज की वजह से फेफड़ों का जो काम होता है कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना, वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। तो वो और जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन एक्सट्रीमली एसेंशियल होता है। तो वेंटिलेटर खाली हमें वो इवेंचुअलिटी ऑप्टिमाइजेशन या विंडो देता है कि वो हम ऑक्सीजन मेंटेन करके रखें टू अ सर्टेन एक्सटेंट और लंग्स को आराम दे ताकि लंग्स का हीलिंग प्रोसेस ग्रेजुअली खुद हो। अभी कई बीमारियां ऐसी होती है कि हीलिंग प्रोसेस टेक्स टाइम, सो इनमें यू जस्ट हैव टू वेट इट आउट। वेंटिलेटर इज नॉट अ ट्रीटमेंट, इट्स जस्ट अ सपोर्ट दैट हेल्प्स अस टू बाय टाइम अंटिल द ट्रीटमेंट जो हमारी होती है, ट्रीटमेंट का इफेक्ट आता है। सो आई यूजुअली टेल द रिलेटिव्स वेंटिलेटर इज नॉट गोइंग टू चेंज द आउटकम। वेंटिलेटर से हमें खाली टाइम मिलने वाला है एंड ये टाइम में हमें जितना प्राइमरी जो बीमारी है जिसकी वजह से लगाना है वो हमें जितना जल्दी हो सके उसमें से निकालने की कोशिश करने की है। और अक्सर ये कहा जाता है कि वेंटिलेटर से हटाने के बाद पेशेंट मर ही जाते हैं, या वेंटिलेटर पे लगा इसका मतलब कि अब खेल खत्म। कितना सही कितना गलत? ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन। कभी कभी आते हैं हमारे पास और कभी हम लगाते भी हैं, फिर बाद में से 2 रिलेटिव और आते हैं कि साहब वेंटिलेटर पे लगा दिया है, पेशेंट तो हमारा जिंदा है ही नहीं, तो आपने ऐसे ही वेंटिलेटर पे लगा दिया है। पहले एक चीज़ समझ लेना ज़रूरी है कि वेंटिलेटर इज़ अ सपोर्ट फॉर लंग्स, नॉट अ सपोर्ट फॉर द हार्ट। कभी कभी ऐसा एक कॉमन कंसेप्शन है, कभी कभी न्यूज़ में भी हम सुनते हैं ऐसा कि हमारे पेशेंट को वेंटिलेटर पे 24 घंटे लगा दिया और पेशेंट 24 घंटे से ज़िंदा नहीं था। लाइफ इज़ नॉट डिफाइंड बाय बीइंग ऑन वेंटिलेटर। जिंदा रखने के लिए हार्ट बीट होना ज़रूरी है एंड इन नो वे वेंटिलेटर सपोर्ट्स द हार्ट। वेंटिलेटर इज़ अ वे कि जहाँ पे हम ऑक्सीजन सपोर्ट करते हैं बॉडी को और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो ये जो कंसेप्शन है दैट हैज़ टू गो कि वेंटिलेटर पे लगा दिया है और हमारा पेशेंट 24 घंटे से है ही नहीं। हार्ट रेट जब तक प्रेजेंट है, ब्लड प्रेशर जब तक है, तब तक जिंदा है। वेंटिलेटर लगाते वक्त हम हमेशा पेशेंट को नींद की दवाई देते हैं। अच्छा। क्योंकि वेंटिलेटर में हमेशा इट्स ऑपोजिट, हम जो सांस लेते हैं हम खींच के लेते हैं, सो इसे हम नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग बोलते हैं कि सांस खींचो और लो। जबकि वेंटिलेटर एक पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग होता है कि सामने से मशीन जोर से हवा देता है।
सो ये पूरा नेचर के अगेंस्ट थेरेपी है ओके कि आदमी को खींच व्हेन यू गिव अ थेरेपी जो पूरी तरह से नेचर के अगेंस्ट होती है, बॉडी इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। तो इसलिए ही आदमी को सुला के रखना बहुत ज़रूरी होता है। अनफॉर्चुनेटली वो नींद की दवाई देते हैं, इसलिए रिलेटिव्स को लगता है कि पेशेंट उठ भी नहीं रहा है, पेशेंट मशीन पे ही सांस ले रहा है और पेशेंट हमारा जाग भी नहीं रहा है। तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन। वेंटिलेटर लगाने के लिए नींद की दवाई देनी पड़ती है, इसलिए पेशेंट नींद में होता है और उसकी वजह से ही पेशेंट को ये कभी कभी ऐसा लगता है। बट वेंटिलेटर इन नेवर, इसकी वजह से हमको प्रोलॉन्ग या मर गया है पेशेंट और हार्ट बीट दिख रही है, ऐसा कभी होता नहीं है। अभी दूसरा अदर क्वेश्चन कि वेंटिलेटर लगाते हैं तो पेशेंट हमारा बचने वाला नहीं है, ऐसे कई लोग हमें यहाँ पे बोलते हैं, सोचते हैं, और कई लोग बोलते भी है कि सर अब तो बचने वाला है ही नहीं। आई कैन टेल यू, ये दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ थिंकिंग। द राइट वे ऑफ थिंकिंग इज बीमारी क्या हुई है उनको और वो बीमारी में से निकलने के हमारे पास ऑप्शंस क्या है और वो बीमारी कितनी सीवियर है। बीमारी अगर सीवियर होगी, निकलने के ऑप्शंस हो गए, तो वेंटिलेटर पे से आदमी निकलता ही है। यूजुअली इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉज, जो भी बीमारी हो, ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द पेशेंट्स डू कम आउट ऑफ वेंटिलेटर एंड दे डू नाइसली एंड दे ब्रीथ वेरी नाइसली। जो 30 to 40% ऑफ द केसेस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वी आर ऑलमोस्ट एट द एक्सट्रीम स्टेज, कि जहाँ पे लकवा एकदम एंड स्टेज का हो गया, जहाँ पूरी बॉडी हो गई है, देयर वी वॉन्ट बी एबल टू हेल्प एंड वो प्रॉब्लम है। या तो फिर इन्फेक्शन या हार्ट अटैक ही इतना बड़ा आया है कि फेफड़ों में इतना डैमेज हो गया है कि वो बॉडी ही धीरे धीरे साथ छोड़ देती है। तब ऐसा लगता है कि वेंटिलेटर पे लगाया और हमारा पेशेंट बचा नहीं। बट अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि हमारी बीमारी इतनी सीवियर थी और बीमारी सीवियर थी इसकी वजह से पेशेंट गया। सो बेसिकली आई टेल द रिलेटिव्स के वेंटिलेटर लगा इसलिए आप समझ जाओ कि बीमारी सीवियर है, बट दैट डजंट मीन कि हम आ नहीं सकते। आपकी जो बीमारी है दैट इज गोइंग टू डिफाइन कि हम कैसे वेंटिलेटर पे से निकलने वाले हैं। मुझे भी इस मिथ का आज पहली बार ये पता चला है कि वेंटिलेटर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो सिर्फ जो पेशेंट होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं जिंदा रखने का एक प्रोसेस होता है और उसके बाद अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट से उनकी बीमारी ठीक होती है। यानी आपके लिए भी मुझे लगता है ये जानकारी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस तरीके की जो टिप्स थे, जो जानकारी थी वेंटिलेटर थेरेपी को लेकर, वो हमारे साथ शेयर की, क्योंकि इसको लेकर, क्योंकि ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई बातें तो उसके साथ मीट हमेशा रहेंगे और उस पर कहीं ना कहीं लोगों को सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। ज़रूरी नहीं है कि वेंटिलेटर पे जाने के बाद आपका पेशेंट आपके साथ ना रहे, वो एक प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं आगे चलकर उन्हें हेल्पफुल भी हो सकता है और जो बीमारी ऑलरेडी उन्हें हुई है उससे कहीं ना कहीं निजात पा सकते हैं। अगली बार अगर वेंटिलेटर थेरेपी का मैं नहीं चाहती कि किसी को भी इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन लाइफ हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेबल नहीं है। ऐसे में वेंटिलेटर थेरेपी का अगर कभी इस्तेमाल करना पड़े, डरिए मत, कहीं ना कहीं आपके हित में है। वीएनएम के साथ जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। ऐसे ही हेल्थ से जुड़े मुद्दे हमारे साथ देखने के लिए देखते रहिए वीएनएम। नमस्कार।